शुक्रिया। कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ ही जाता। आज तुम्हारे वजह से ही मैं इस घर में दाखिल होने में कामयाब हो सकी, पर मेरी इस काली रात की सुहाग रात में तुम मेरे शौहर नहीं हो, कोई और है। सुहाग रात मुबारक हो। समीर, भाई का फर्ज अदा करना तो कोई तुमसे सीखे। तुमने आज तक मुझे कभी मायूस नहीं किया, और आगे भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा आपा। आज की रात हर काली रात से काली होगी, क्योंकि मैं किस्मत का पासा पलटने वाली हूं। भाई, अब तुम जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माहिरा, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? ये देखो निकाहनामा, ये सिर्फ हमारे निकाह का नहीं, मेरी मोहब्बत का सबूत है। बदलते वक्त ने इश्क की फितरत ही बदल दी। अब मोहब्बत के निशान आंखों में नहीं, कागजों में मिलते। हमारी मोहब्बत का भी एक ऐसा ही सबूत है, हमारा निकाहनामा। वो भी दिखा दीजिए आजाद। कौन हो तुम? निकाह करके भूल जाना आपकी आदत है या शौक? कुछ साल पहले आपने हमसे निकाह किया था, खुदा को हाजिर नाजिर मान के, और आज हमारा नाम तक अपने जबान पर लाने से कतरा रहे हैं। कोई दास्तान याद आ गई या बेवफाई? वो बेवफाई जो आपने मेरे साथ किया, और अब इस बेचारी लड़के के साथ धोखे से निकाह कर लिया तुम। और तुमने ये स्टेज भी सजा ली। आपने इसे बताया भी है कि मैं आपकी पहली बीवी हूं। ये झूठ बोल रही है। मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं। मियां बीवी का रिश्ता कोई कोई रेत पे खींची हुई लकीर नहीं, जो समुंदर की एक लहरों से मिटाकर चली जाए। सच तो ये है कि मैं इसकी बीवी हूं, वो बीवी जिसे इसने कभी तलाक दिया ही नहीं। जो इंसान तुम्हें आज मोहब्बत के सबूत दे रहा है, उसने वही वादे मुझसे भी किए थे। उससे बेपनाह मोहब्बत की थी। क्यों झूठ बोल रही हो तुम आफरीन? मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम इससे प्यार का दावा करते हो ना, तो देखो इसकी आंखों में, और सच का हाँ या ना में जवाब दो। कह दो आजाद, क्या तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की? क्या तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं? अगर तुम ना कहोगे तो मैं चुपचाप अभी यहां से चली जाऊंगी। बोलो आजाद। हर सच के पीछे कहानी होती है, और उसका फैसला हाँ या ना के बिना पर नहीं लिया जाता।
माहिरा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। बिल्कुल। और अगर सच तुम्हारा हो तो उसे समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। तुमने इस बेचारी के साथ भी धोखे से निकाह किया। इसे तो यही लग रहा था कि इसका निकाह अमाद के साथ हो रहा है। उसी तरह तुमने मेरे साथ भी निकाह किया था और मुझे भूल गए। वाकई तुम्हारा सच औरों के सच से कितना अलग है ना आजाद। आपने मुझे कहा कि अगर मुझे अपनी भाई की जिंदगी चाहिए तो मैं आपके बेटे अमाद से निकाह कर लूं। मुझे मेरी भाई की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है और मैंने आपके बेटे से निकाह किया। अब आपका दूसरा बेटा आजाद मुझे आके ये कह रहा है कि उसका निकाह हुआ है मेरे साथ, अमाद का नहीं। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपके इस खेल में इससे ज्यादा साथ नहीं दे सकती। आप मुझे मेरा भाई लौटाइए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लोग खुशी के मौके पर जश्न मनाते हैं और तुम यहाँ मातम मना रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारा निकाह अमाद की जगह आजाद से करा दिया। यही तो चाहती थी ना तुम आजाद से मोहब्बत करती थी ना, तो तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिला दिया। अब अंदर जाओ और जाके सुहाग रात मनाओ और अंदर अपने कमरे में मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ बिस्तर कर, और वो औरत मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड की बीवी होने का दावा करती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है वो? कोई आफरीन है। अपने शौहर को कैसे बांध के रखते हैं अब ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं क्या? अमाद के साथ धोखा हुआ है इसलिए वो नाराज है, तो मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई ना, मेरी तो नहीं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होती है पता है? कि उसका शौहर उसे सुहाग रात पे ठुकरा कर चला जाए। और इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा खान बेगम। एक बेटा चला गया तो क्या, आपका दूसरा बेटा है ना, मुझे आजाद चाहिए। अपनी औकात में रहो आफरीन। औकात तो अब मुझे आपको याद दिलानी पड़ेगी खान बेगम। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। आप मुझ पर जादू करेंगे? हाँ, भूल गए, आपको इस काली जादू की दुनिया से हमने ही रूबरू करवाया था। अरे अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? वो क्या है ना, इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती है, थोड़ी सी चोट से भी टूट सकती। आप बताएंगे या मैं बताऊं खान बेगम को कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की है? आखिरी है कौन? हर सवाल का एक वक्त होता है खान बेगम। ये सवाल तो आपको बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, जब आप मुझे इस घर में ले आई। मैं काली दुनिया की वो ताकत हूँ जिससे खुद शैतान भी डरता। डायन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।